अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कोविड-19 क्या होगा अगर मेरा वीजा पहले ही समाप्त हो चुका है? यदि आपका वीजा पिछले 28 दिनों के भीतर समाप्त हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में वैध बने रहने के लिए आपको एक बार ब्रिजिंग वीजा BVE के लिए आवेदन करना होगा। BVE अस्थायी वीजा के साथ आप जाने की व्यवस्था करते समय वैध रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कानूनी रूप से रहने के लिए आपको नए वीजा के लिए आवेदन करना होगा। कोविड-19 मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं क्या करूं? यदि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और फिलहाल आप कार्यरत नहीं हैं, तो आपको 60 दिनों के भीतर दूसरा नियोक्ता ढूंढना चाहिए। यदि आपको कोई नया नियोक्ता नहीं मिल रहा है, तो जहां भी संभव हो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोविड-19 मुझे मेरे नियोक्ता ने खड़ा कर दिया है। क्या यह मेरे वीजा को प्रभावित करेगा? वे खड़े हो गए और अस्थायी कौशल कमी वीजा उपवर्ग 482 या अस्थायी कार्य कुशल वीजा उपवर्ग 457 के साथ उनकी वीजा वैधता बनाए रखी जाएगी। व्यवसाय सामान्य व्यवस्था के अनुसार अपने वीजा का विस्तार कर सकते हैं। वीजा धारक द्वारा वीजा शर्तों का उल्लंघन किए बिना भी काम के घंटे कम किए जा सकते हैं। वर्किंग वीजा पर आप ऑस्ट्रेलिया में कितने समय तक रह सकते हैं? आप अपने वर्क वीजा की कैटेगरी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में 12 महीने से लेकर 4 साल तक रह सकते हैं। यदि यह RSMS या AINS के अंतर्गत है, तो आप तब तक अनिश्चित काल तक रह सकते हैं जब तक आप इन योजनाओं के तहत प्रायोजित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? कुशल वीजा के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में काम करने की आवश्यकताएं हैं। आवेदन करते समय आपकी आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए आपके पास अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम सक्षम स्तर। आपकी योग्यता और कौशल के अनुकूल आपका नामांकित कुशल व्यवसाय SOL पर पाया जाना चाहिए। आपके द्वारा आवेदन करने से पहले आपके मनोनीत व्यवसाय का आकलन करने के लिए नामित ऑस्ट्रेलिया में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आपके कौशल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपका स्वास्थ्य यथोचित रूप से अच्छा होना चाहिए और एक चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा पैनल चिकित्सक द्वारा अपने स्वास्थ्य का मूल्यांकन करवाना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और इसका भी आकलन किया जाएगा। आपको कम से कम 65 अंकों के साथ अंक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए नर्सों के लिए कितना IELTS को आवश्यक है? नर्सों के मामले में नामांकित नर्स के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए IELTS अकादमिक मॉड्यूल न्यूनतम समग्र स्कोर 7 और 4 घटकों सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने में से प्रत्येक में 7 का न्यूनतम स्कोर है। आवेदक OET, TOEFL या PTE अकादमिक अंग्रेजी परीक्षण से भी गुजर सकते हैं।